केंशी तुम बदल गए हो। सॉन्ग सिंचन ने तुम पर जादू कर दिया है। मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। मटेरियल का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मैं कस्टमर का एक्सपीरियंस और डोमेस्टिक मार्केट को मिलाकर देख रही हूँ। ये हमारे स्टोर के लिए फायदे में रहेगा, तो मैं इसे अच्छी तरीके से देख लेना चाहती हूँ। फिर तो उसे दोबारा चेक कर लो। मेरे स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार रहो। कैप्टन सू, क्या तुम्हें कुछ कहना है? आज लुकुन ने मुझसे एक सवाल पूछा। क्या पूछा उसने? पूछा कि हमारी बात कितनी आगे बढ़ी है और क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने लगी हो। ये सच में बहुत अनरोमांटिक है, ऐसे टाइम पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम्हारी सिंसियरिटी देखकर मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूंगी। अब इसमें सोचना क्या है, और तुम वैसे भी कितना सोचोगी। तुम क्या सोचते हो? थोड़ा वक्त लो और खुद ही अच्छी तरह सोच लो। पागल, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। दादाजी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुमने बहुत पी रखी है। मैंगनन कहाँ है? हाँ? तुम्हें पता भी है वो क्या करती है? वो वुमन अंडरगारमेंट बेचती है। तुमने बहुत पी रखी है, चिल्लाना बंद करो। मैंने नहीं पी है। चुप रहो। मैं बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? एक बात बताओ, क्या मैं सॉन्ग सिंचन से कम हूँ क्या? मैं उससे जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और मेरे इतने सारे फैंस हैं। काफी लोग मुझे पसंद करते हैं। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। रुक जाओ, मैं अभी मैंगनान को फोन तुम करके ऐसे बुलाता नहीं कर सकते। मैं आज कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं रुकूंगी तुम्हारे साथ। हूँ। ठीक है, अब तुम चुप रहो प्लीज। जब मैं 7 साल की थी, तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा यार था। ऐसा मत करो प्लीज, जाओ। और 10 साल की उम्र में तुम्हें याद है समर वेकेशन के बाद तुम मुझे रोज स्कूल हाथ छोड़ने उठाओ, जाते चुप थे। रहो। और 15 साल की उम्र में तुमने लोगों को मारा था मुझे बचाने के लिए। क्योंकि उन्होंने तुम्हें एज अ डॉक्टर बुलाया था। केंशी तुम बदल गए हो। सॉन्ग सिंचन ने तुम पर जादू कर दिया है। मुझे लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे किसी के भी घर आ जाओगी क्या? छोड़ो मुझे। कैसी सिंचन, लड़की सिंचन है? मेरी बात सुनो। तुम ये बहुत पी उसके रखी पीछे क्यों है। पड़े सिंचन हो? रुक जाओ, तुम मुझे अरे छोड़ो तुम ना यार। उसका- सिंचन मेरी बात तो सिंचन, सुनो। मैं तुम्हें क्या उसके कर रही हो साथ तुम? नहीं सिंचन, जाने मैं अब काफी दूंगी, बिजी तुम रहूंगी, मेरे तुम इसी साथ का ध्यान रखो। छोड़ोगी मुझे प्लीज? छोड़ो, सिंचन, मुझे जाने सिंचन दो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? छोड़ो छोड़ो यार। मिस्टर सू, आप यहाँ कैसे? प्रोफेसर टैंग, मैं उसे लेने आया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे क्लास जैसी नहीं है। एल्वास पर्सन इंचार्ज मेरा यूनिवर्सिटी दोस्त है। उसने मुझे मदद के लिए बुलाया, प्लान एनालाइज करने। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? ओह, मुझे मिस्टर सू मिले तो हम बात कर रहे थे। आज के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सॉरी, आज मैं बिजी हूँ। कुछ दिनों बाद बात करते हैं। साउली चलो। इनके बीच क्या हो रहा है? ये उनके आपस की बात है, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे हम आउटसाइडर हैं, सही कहा ना? सिंचन, सिंचन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बस ये चाहता हूँ कि अपनी बातों को क्लियर कर दूं। देखो, कल गांव ने बहुत पी रखी थी, इसीलिए उसने जो भी कहा उसकी बात पर यकीन मत करो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। कल उसने जो कुछ भी कहा तुम पहले ही मुझे बता चुके हो। लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। तुम्हारे बचपन की यादों से मुझे क्या लेने देना। वैसे भी
एक लड़की जो तुम्हें काफी वक्त से पसंद करती है, देर रात तुम्हारे घर घुस जाती है, उसे मैं कैसे समझूं? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? देखो, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए मैंने गांव को अपने घर का पासवर्ड दिया था। वो भी इसलिए कि कभी मैं अपने घर का पासवर्ड ना भूल जाऊं। ये क्या है? ये नया पासवर्ड है। मैंने पासवर्ड बदल दिया है। अब से अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो मेरे दादाजी का ख्याल तुम रखोगी। लेकिन वो हमारे बारे में नहीं जानते। मैं भी तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये लिटिल हार्ट ले लेती हूँ, लेकिन हमारे बारे में मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूँ? क्या ये तुमने बनाया है? ये लुकुन ने मेरे लिए बनाया है। कितना समय हो गया है, अभी तक उनका मेल क्यों नहीं आया? शांत रहो, सब्र का फल मीठा होता है। आपका प्रपोजल LYS हेडक्वार्टर से पास हो चुका है। स्टारडस्ट को बहुत बहुत बधाई। चाइना में ब्रांड एजेंट बनने के लिए हमें तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। हमें तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी होगी। मजा आ गया, फाइनली हमें मिल गया। ये सिर्फ तुम्हारी सावली वजह से हुआ। तुम्हारी भी मेहनत है। इसके बाद हम शूट करेंगे अपने स्टोर में अच्छी तरीके से LYS प्रोडक्ट्स का। मॉडल को देखना तुम्हारा काम। वो सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। यस। बाय द वे, मुझे एक सवाल पूछना है। तुमने स्टारडस्ट रोग को डोमेस्टिक मार्केट का एजेंट चुना, ऐसा क्यों? क्योंकि जो की पॉइंट्स हमें चाहिए थे वो सब के सब मिस सॉन्ग के पास है, तो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को लगा यही सबसे बेस्ट होगी। ये अच्छा है। क्या तुम खुश हो? खैर, इन सब के बीच एक हादसा हुआ जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये वॉनरू के बारे में है। ऐसा है, उसने मुझे अलग से डिनर पे इनवाइट किया है। उसे कमीशन पे बात करनी है। अच्छा, ये हुआ था। हाँ। फिर तो उसने गलत जगह छू लिया। और एक बात, मिस सॉन्ग को ही देख लो। उसके पास मेरा बिजनेस कार्ड है, लेकिन उसने कभी पर्सनली मिलना नहीं चाहा। प्रोडक्ट की डिटेल जानने के लिए उसने एक बार मेरे असिस्टेंट से पूछा था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उसका एटीट्यूड, उसकी क्वालिटी काबिले तारीफ है। वो वैसे ही लड़की है। एक तो वो करती नहीं है, या सबसे बेस्ट करती है। तुम्हारी चॉइस गलत नहीं होगी। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि ये तुम्हारा पहला प्यार था। लेकिन इस पूरे समय के दौरान मैंने कभी तुम्हें मिस सॉन्ग के बारे में बात करते नहीं देखा। उसमें काबिलियत है,